श्री गिरिराज महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज सब देवन को मुकुटमणि बाबा श्री गिरिराज। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपेत्य जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्यो एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय। आइए हम आप सब इस पावन रस धारा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, लॉकडाउन का समय, ऐसे में अपने समय का सदुपयोग करें। भगवत चर्चा में अपने आप को लगाएं। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर जैसे ठाकुर जी मति देंगे उनकी कृपा से ही उनकी लीलाओं का गुणगान हम आप सब करेंगे। आइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
आज हम यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कैसे कृपा की उसके द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहारा पुनर्गोपान दर्शन लोक किं गतिम मागापयता पत्नीभ्य संस्करणमागतम् दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीनास्वलङ्कृतः नत्वा द्विजसतीर्गोपाः पृश्यता इदं ब्रूहि नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधता वचांसिनः इतो विदुरे चरता कृष्णे सिता वयम् कायश्चारयनः सगोपाले सरामो दूरमागतः बुभुक्षित्यस्य तस्यानं सानुगस्य प्रदीयताम्। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया गोचारण के ताई वन में गए और जो भगवान की योग माया है वह भगवान की लीला शक्ति है। जा प्रकार वह कौन पे कैसे कृपा करनी है वाप प्रकार कोई वो रंगमंच तैयार कर दे भैया और वही प्रकार की परिस्थिति बना दे भगवान को जा पर जैसे कृपा करनी है। तो जो माया योग माया भगवान की वो भगवान की कृपा शक्ति है, वह कृपा करती है। आज भगवान स्वयं ही नहीं भूल गए जब वन में गए गैया चराए में, तमाम गोप बालकों की माताएं भी भूल गई, गोप बालक भूल गए कि भोजन के ताई इनको कछु संग में रखनो है। रोज जब ये वन में जाते तो इनकी मैया अलग अलग सामग्री रख देती और यशोदा मैया खूब सामग्री रखती और दूसरे को समझाती, पर आज काऊ को याद नहीं रही कि ये बालक गैया चरावे के ताई जा रहे हैं और इनको कोई भोजन के ताई सामान रखना। चलो वासा में याद नहीं रही तो बाद में छाक भेज देती, वह भी नहीं भेजी थी। और आज भगवान ऐसे वन में पहुंच गए जहां पे कोई भी फल इत्यादि नहीं है, अशोक के वन में केवल पुष्प ही पुष्प है। तो ये सब स्थिति भगवान की लीला शक्ति जो है अपने आप निर्मित करती रहेगी। अब यहाँ आए तो बाल सखान को भूख लगी और उनने आकर के कन्हैया से कही कि कन्हैया हमको भूख लग रही है। तो कन्हैया ने कही देखो थोड़ी दूर आवाज आ रही है, ऋषि ब्रह्मवादी वेदवादी ऋषि लोग स्वयं स्वर्ग कामना के ताई यज्ञ कर रहे हैं। यहां पर वेदवादी और स्वर्ग कामी दो विश्लेषण दिए हैं। वेद को कथन करने वाले को वेदवादी के हैं, वो वेद को जानने वाले नहीं है, वेदज्ञ नहीं है, वेदवादी है, केवल वेद को कथन करें, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। और लोक कल्याण के ताई, भगवान की पूजा के ताई, भगवान की आराधना के ताई यज्ञ नहीं कर रहे हते हुए, स्वर्ग की कामना से कर रहे, स्व सुख वांछा थी उनकी, अपनो सुख चाहते। तो उन लोगों को भगवान की ओर लगानो है। भगवान चाहे कि जैसे मेरी तरफ लगे, तो आज भगवान ने कृपा करनी उन पे, उन लोगों को भगवान ने अपनी ओर लगानो और उनके घरन की जो ब्राह्मणियां आती वह भगवान की बहुत बड़ी अनुरागनी थी, उनकी भगवान में बड़ी भक्ति थी, उनमें उनको भगवान में बड़ा प्रेम है। उनको इन्हीं ऋषि के द्वारा पता चली कि श्री कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान अवतीर्ण हुए, भगवान ने अवतार लिए हुए। पर पति ने तो केवल शास्त्रन से जान लियो और जान करके कह दियो, प्रेम नहीं कियो।
और वह चाहती थी कि श्री कृष्ण के दर्शन हमें जाए, क्यों वह अनुरागनी थी। काउ प्रकार से हमें श्री कृष्ण की सेवा को अवसर मिल जाए, उनकी सेवा हम करें। ब्राह्मण उनको जाने नहीं देते, घर में रहती। उनकी यह मंगलमयी भगवत दर्शन की जो इच्छा थी वाकु पूर्ण करनो और ब्राह्मणन की आंख खोलनी थी। यह दिखलानो हते कि भगवान के जो वास्तविक भक्त हुए उनमें भगवान की इच्छा से अपने आप सारों को सारो ज्ञान प्रकट है जाए, उनको ज्ञान लेनो नहीं पड़े। भगवान ने गोप बालकन से कही कि तुम लोग जाओ और वहां यज्ञ करे ब्राह्मणन से, उनके पास से तुम सामग्री मांगियो भोजन के टाइम, और तुम लोग मांग लाओ। और अगर तुम लोगन को मांगने में लज्जा आवे तो तुम हम दोनों भैया को नाम ले दियो कि वहां कृष्ण बलराम है, उनके ताई लेंगे। अब बच्चा ने, ये बच्चा अपने लिए तो सच्चा थे, पर जब यह कही कि कृष्ण भूखे हैं तो उनके लिए मांगने में कहा लज्जा शर्म भैया, तो उन्होंने बिल्कुल सब कुछ करने को तैयार है जाए। तब बच्चा गए, बालक गए और विन्ने जाकर के ब्राह्मणन के सामने बहुत देर तक खड़े रहे चुपचाप। जब ब्राह्मण यज्ञ में बीच में रुके तो यज्ञ में तब हाथ जोड़ करके बड़ी प्रार्थना करी और साथ ही ब्रह्मता से बोले, महाराज श्री कृष्ण और बलराम दोनों भूखे हैं, कछु अन्न हमें दे दो। उन ब्राह्मणन ने उन बालकन की बात सुनी ही नहीं, और तब इन बालकन के अंदर ज्ञान जागृत है गए अपने आप, क्यों भक्त है ना भगवान के। तो इनके अंदर जब ज्ञान जागृत है गयो तो इन बालकन ने कही, महाराज आप प्रकट है गए। उन्होंने कही कि यज्ञ को अन्न किसी को नहीं देना चाहिए, ये सही बात है, किंतु आप आंग्रस यज्ञ कर रहे हो, या को अन्न खाए में कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोत्रामणि यज्ञ कर रहे होते तो वहां में बुराई होती, यहां में देने में कोई आपत्ति नहीं है। और यह ज्ञान भी उनमें आएगा अपने आप ही। ये ज्ञान उनमें कहां से आयो? अपने आप भगवान की लीला शक्ति ने प्रकट कर दी महाराज। और ये सब बातें करने पर भी उनने जब कछु भी उत्तर नहीं दियो तो बुरो ना मान करके वहां से निराश लौट आए। बुरो नहीं मानो, निराश है कि लौट आए। और निराश क्यों भये कि इतनी देर तक खड़े रहे, मांगो वे दिए नहीं, बात सुनी नहीं, सुनी अनसुनी कर दी। यहां पर भी इन बच्चान के मन में उन ब्राह्मण के प्रति क्षोभ उत्पन्न नहीं भय, निराशा जरूर हुई, निराशा। और वावस्था में उनको दोष नहीं दिखे उन ब्राह्मण के, गुण ही दिखे। ब्राह्मण ने इनके साथ में बुरा बर्ताव करो और इन्होंने देखो कि वह अपने काम में लगे हुए हैं। और बच्चा ने कही है तो हमारी तरफ क्यों देखेंगे, जो अपने काम में लगे रहे तो अच्छी बात है भैया, और अपने काम में लगना ही चाहिए। दूसरी बात इनके मन में आई कि हम बच्चाएं देख रहे हैं और इन ब्राह्मण ने देखी हो, समझी हो कि ये बालक यज्ञ देखने के ताई आए, और अगर हम इनसे बोलेंगे तो ये डर जाएंगे और भाग जाएंगे। इन्हें चुपचाप यज्ञ देख दो, ये डर के नहीं भाग जाएं, हम लोग सुख से देख सकें, यानी ये हमसे नहीं बोले। ऐसा विचार इन बालक इनको ब्राह्मण के प्रति आयो। इनके दोष में वो गुण दिखाई दे भगवान को जो भक्त होगा है वाकई, और इनमें क्षोभ नहीं हुआ और नहीं मिलो तो निराशा भई। वह क्यों भई कि कृष्ण भूखे हते, अगर ये दे देते तो हम उनकी भूख मिटाए के सुख पाते। अब हम भूखे रहेंगे, उनको हम कछु नहीं कर पाए। यह बात की केवल इन बालकन को निराशा भई। और वहां लौट आए, और लौट के आए करके बोले, तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहारा पुनर्गोपान दर्शन लीकम गति। गोप बालक वापस वहां आएंगे और आए करके उनके आए करके बोले, कन्हैया से, कन्हैया हम गए
और उनने आए के भोजन हमारी काजे नहीं दियो। ग्वाल सकल हरि पे चली आए, हरि सो तिनके बचन सुनाए। हरि हरि दर सो हंस कही बानी, अब गति की गति उन नहीं जानी। तो आकर के बोले कन्हैया, वहां को पूरा हाल ग्वाल वाले ने सुनाई दियो। उन लोगों ने बोले ना तो हमारी बात सुनी और ना काउ बात को हमारी को उत्तर दियो और ना अन्न ही दियो कन्हैया। या तो कोई क्षोभ नहीं है हमें, लेकिन अन्न मिल जातो तो हम लोग ला करके तुमको खिला देते और तुमको सुखी देख करके हमको सुख है, तो इससे हम वंचित रह गए। या बात को लेकर के हमारे मन में निराशा हुई है। यहां से यह पता लगे कि वे जब मांगने गए हते बालक और नहीं मिलो तो उस पर निराशा होना स्वाभाविक ही है, क्षोभ नहीं हुआ। जब ये लौट आए तो आकर के भगवान से बोले, भैया कृष्ण हम लोगों को कछु दियो नहीं, अब बताओ जो कहो सो हम करें। मालूम तो है कि तुमको उन्होंने देखो नहीं, हमें तो ऐसा लगे अगर तुम्हारी मुरली सुनी नहीं है उनने, एक बार अगर देख लियो हो तो उनकी जो जड़ताई वह जड़ता उनमें नहीं रहती। और अगर एक बार तुम्हारी उनने मुरली सुन ली होती तो उनको हृदय प्रेम से भर जातो, ऐसो कठोर नहीं होतो। उन्हें तुम्हारे प्रति प्रेम है जातो। यह तो जान ही गए कि भूखे हैं और हमने बार बार कह दियो कि दोनों भूखे हैं और जाकर के यह जान करके भी उन्होंने हमको दियो नहीं। और एक बात और है, यह बात से हमको क्षोभ हुआ आज की जो तुम्हारे अनुरक्त नहीं है। हमें कष्ट कौन सी बात से भयो? या बात से भयो कि जो तुम्हारे अनुरक्त नहीं है, तुमसे जो प्रेम नहीं करते, उनको मुंह हमें देखने को क्यों मिलो? ऐसे व्यक्ति को मुंह नहीं देखना चाहिए जो तुमसे प्रेम नहीं करें। और जो भगवान के सेवक हों, भगवान के अनुरक्त हों, भक्त हैं, उनकी तो चरण रज भी अत्यंत आदर की वस्तु है, पूजा की वस्तु है, प्रेम की वस्तु है, संग्रह की वस्तु है। और भगवान से जो कुंठित हैं, जो भगवान के लिए कुछ भी त्याग नहीं कर सके, जिनको भगवान में प्रेम नहीं है, ऐसे कृष्ण प्रेमी विहीन जो लोग हैं, वे लोग तो मनुष्य में अधम हुए। और हम बच्चाएं कमजोर हैं, कहीं उनकी छाया हम पर पड़ जाए तो कहीं हमारे भावन में परिवर्तन नहीं है जाए। भैया कृष्ण अब से तुम हमको ऐसे लोगों के पास मत भेजिए, उनको मुंह देखना पड़ो और उनसे बातचीत करनी पड़ी। लोग कहें कि तुम तो आगे पीछे की जानो, तुम सर्वज्ञ हो। गर्गाचार्य जी जब आए तो तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएंगे, तुमने हमको फिर क्यों भेज दियो? तुम्हें तो पता होगी कि वो तुम्हारे विपरीत है, तुमसे प्रेम नहीं करें, फिर तुमने उनके पास हमको काई के ताई भेज दियो। और इतनी देर में तो हम घर जाके तुम्हारे ताई भोजन ले आते, वहां से आ जाते, तुम हमको फिर वहां मत भेजियो। और यशोदा मैया बाय पतो चलती कि भोजन ना है तो वो तुरंत खड़ी है जाती और स्वयं भागी आती भोजन लेकर के। भैया जो है गए वो सो है गए, वो बाकी कोई बात नहीं है, पर अब ऐसे हमें मत भेजियो, अब ऐसा मत करियो। इसलिए अब यहां से तुम दूर चलो या जगह पे, अब यह जगह पे हम नहीं रुकेंगे। क्यों? जहां श्री कृष्ण के प्रति रहित लोग रहते हो, वह गांव में, वह स्थान में रहना अच्छो नहीं है। वह जगह भी दूषित है, वह स्थान भी दूषित है जहां भगवान के प्रेमी भक्त नहीं रहते हो। भोग में स्थान है वह, और भोग में स्थान पर भगवत प्रेमी को रहना उचित नहीं है। जिनको भोग प्रिय है, भगवान प्रिय नहीं है, जो भोग के लिए सर्वस्व त्याग किए बैठे हैं और भगवान के लिए कुछ भी त्याग नहीं कर सकते, जिनके मन में भगवान के प्रति प्रीति
नहीं है उनके पास रहना नहीं चाहिए भैया। वे लोग अगर समझते हैं कि सब में भगवान है, अगर वह ये मानते ब्राह्मण कि सब जीव मात्र में भगवान है, तो तुमको चाहे भगवान नहीं मानते, परंतु जीव मात्र में भगवान में उनके पास जो अनेक भोजन को भंडार बड़ो वहां में से भूखे के लिए कछु ना कछु तो दे ही देते, पर वे तुमको माने नहीं है और भगवान से विमुख हैं। और जो भगवान से विमुख हैं, भगवत विमुख लोगन को संग उनके शरीर की हवा तक लगनो, ये वे जिस स्थान में रहे वह स्थान पे रहनो, वह अपने आप को जीवन को दूषित बनावे भैया। क्योंकि वहां के वायुमंडल में, वहां के रजगण में या प्रकार की चीजें बनी रहे। अब यहां से चलो भैया, क्यों भगवत विमुखन को मुख नहीं देखना चाहिए। सूरदास जी कहे, तज मन हरि विमुखन को संग, जाको संग कुमति उपजत है, करत भजन में भंग। तज मत हरि विमुखन को संग, कागहि क्या कपूर चुनाए, स्वान नहाए गंग। खर को कहा अरज गालेपन, मरकट भूषण अंग। तज मन हरि विमुखन को संग, सुमति सुसंगत तिनहि न भावे, पियत विषय रस भंग। सूरदास प्रभु कार्य कमरिया, चढ़त न दूजो रंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन के संग नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को संग त्याग देना चाहिए। यहां पर दो नाम भगवान के आए हैं, भगवान और जगदीश्वर। जब जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान ने यह बात सुनी तो हंस गए भगवान। उनको हंसी आ गई कि देखो तो सही, इन बालकन को कितनो प्रेम है बोलते, और उन बेचारे ब्राह्मणों को कितनी अज्ञानता है उनकी, और उनकी विद्वान होकर के भी वे सर्वभूति में रत नहीं है। भगवान को हंसी आ गई उनकी मूर्ता पर। याज्ञिकों के ऊपर उनको रोष नहीं आया, भगवान को क्रोध नहीं आया उन पे। उन्होंने देखो कि बहिर्मुख लोगों को काम है ये, उनके पास चाहे कितनी भी विद्या हो और कितनों भी धन लगाकर बड़े से बड़े आडंबर करके अनुष्ठान करें, पर जब तक उनकी वृत्ति भोगमुखी है, भोगन में उनकी वृत्ति है, भगवत विमुख है, उन्होंने कोई अनोखी बात थोड़ी करी है। क्यों? कि उनकी वृत्ति भोग में है, वो भगवत विमुख है। तामस भोग परायण लोग ऐसो ही करें, या में कोई नई बात है। चाहे कोई विद्वान हो चाहे कोई अविद्वान हो, ये विद्वान है परंतु स्वर्ग कामना से यज्ञ कर दे रहे। इसलिए इन बेचारिन ने अगर ऐसी बुद्धि आ गई है इनकी, तो यहाँ में कोई हर्ज नहीं है भैया। देखो भगवान के जो प्रेमी लोग हैं वे भगवत प्रीति विहीन लोगों पर रोष नहीं करें, क्रोध नहीं करें, उनसे प्रेम करना उचित नहीं समझे, केवल उनसे दूर रह जाएं। भगवत विमुखन को संग किसी भी प्रकार प्राप्त है जाए, यह उनको अपने लिए असहाय मालूम हो, वहां में रह नहीं सके वे, और हानिकारक मालूम हो। और भगवत विमुख स्थान, प्राणी, भोजन, वस्त्र, साहित्य, बातचीत कछु भी जो भगवत विमुख है और भगवान भगवत विमुखता को बढ़ाती हुए वे सर्वथा त्याग कर वे लागे, पर त्याग कर देना चाहिए ऐसी चीज को। क्योंकि संस्कार पड़े संग ते भैया, और संग के अनुसार, और संग के केवल मनुष्य को ही नहीं हुए, बातचीत ही नहीं हुए, संग वातावरण को भी हुए। जब वायुमंडल में जैसी रहे हम वैसे ही अंदर वह प्रवेश करें। इसलिए जो भक्त लोग हैं
वे बहिर्मुखन को संग को त्याग कर दें। किंतु भगवान तो बहिर्मुखन को सन्मुख करना चाहे ना, और भगवान को जो विधान है वे दंडात्मक नहीं है, भगवान को विधान सुधारात्मक है। तो भगवान के भक्त बहिर्मुखन को संग त्याग के केवल संतन को ही संग करें, और वो कहें कि उन्हीं के संग से उनकी भक्ति बढ़े भैया। बगैर वाई के थोड़ो सो भजन। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये हमारे भैया जो बहिर्मुखी लोग हैं, भक्त उनको संग नहीं करना चाहना, वह तो केवल संतन को, भगवान के भक्तों को ही संग करना चाहना। किंतु भगवान जो है बहिर्मुखी जी को सन्मुख करना चाहना, उनके करने के प्रकार चाहे कैसे ही हो भगवान के, भगवान ना तो रुष्ट होए और ना वे उपेक्षा करें काउ, वे बहिर्मुख जीवन को भी अपनी ओर लाने के लिए चेष्टा करते रहे। यह जो युग युग में भगवान के अवतार हुए, वह यही के ताई हुए कि बहिर्मुख जीवन को अपनी लीला के द्वारा सच्चिदानंद भगवान की ओर आकृष्ट कर सके, यही के ताई भगवान के अवतार हुए। और बेचारे बहिर्मुख जीव क्या करें, वह तो कामना वासना में आबद्ध हुए निरंतर दुख भोगते रहे। और जितने भी भोग प्रवण बहिर्मुख जीव हैं, उनमें से सुखी एक भी नहीं है, भले ही वह चाहे इंद्र ही क्यों ना हो। काल को स्वर्ग को राज्य प्राप्त है, पर वह यदि भोग विमुख है, भोगाभिमुख है, भोगन में लगे है, और भगवत विमुख है, भगवान से विमुख है,
तो उसके पास सुख शांति नहीं रह सकती। वह रात दिन जलतो ही रहेगो, चाहे वाकी शक्ति सामर्थ्य धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, वह कितनो बड़ो हो, वह दुख में ही जलतो रहेगो। अब भगवान को ने हंसकर चाहो कि उनको भक्तन को संग मिल जाए, फिर कराया जाए उनके ताई भक्तन को संग। कायदे लौकिक गति के अनुसार। लौकिक गति यह है कि मांगने वाले को सर्व थोड़ी होए, वाकु संसार में जो मांगने वालों जाए एक बार नहीं मिले तो दोबारा मांगने चले जाए, लौकिक गति है। तो भगवान ने लौकिक गति के अनुसार अब बर्ताव करना चाहो। अंदर तो दूसरी चीज है, अंदर से कछु और चाह रहे हैं। अंदर से तो भगवान उन ब्राह्मणों को जीवन धन्य करना चाह रहे हैं, भगवान उन्हें अपनी ओर लगाना चाह रहे हैं, और उन ब्राह्मणों की जो पत्नी है उनको जो मनोरथ है उनकी अभिलाषा को पूर्ण करके उनके मनोरथ को लाभ देना चाह रहे हैं। परंतु ऊपर से लोक की गति के अनुसार भगवान ने कही भैया देखो घबरावे की कोई बात नहीं है, बेचारे काम कर रहे थे, यहाँ से उनने सुनी नहीं और तुम लोगों से प्रीत नहीं है, पर भैया तुम लोग वहां पर गए ना, तुम लोगों को मेरे से तो प्यार है। बच्चा बोले हाँ प्यार तो है, और जहां हम वहां तुम गए तो मेरे प्यार हो तुम्हारे संग गए होगो। बोले हाँ जहां हम वहीं भगवान को प्रेम, तुम प्रेम को लेकर के वहां गए तो क्या तुम्हारा प्रेम उनको नहीं मिलेगो? अरे जब प्रेम तुम्हारे संग जाएगो तुम उनके पास जाओगे तो उन ब्राह्मणों को भी हमारा प्रेम मिलेगो। यह सुखदेव जी महाराज संकेत करें, यद्यपि ब्राह्मण ने उनसे बात नहीं करी, परंतु भगवान के उन सखा गोप बालन के दर्शन से ही उनको कल्याण निश्चित है गए। वह समय पर प्रकट आगे चल के हुए गो, आज बीज बो दियो फल बाद में मिले हो, किंतु उनको कल्याण है। वो नारद जी कहे कि भगवत प्रेमी भक्त को संग जो है वह अमोघ है। अमोघ अर्थात व्यर्थ नहीं जाए, वह अपना काम जरूर करे। जैसे अग्नि को हाथ अगर स्पर्श कर ले तो वह जल जाए, चाहे अनजाने में करे चाहे जान के करे। अगर बर्फ को आप स्पर्श करो तो ठंडक अपने आप मिल जाए, चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो। यही प्रकार से अगर संत को भक्त के स्वाभाविक एक स्वरूप भूत गुण होए में कि वाके साथ जाको संपर्क है जाए वह व्यर्थ नहीं जाए। तो भैया नारद जी कहें महत संग स्तु दुर्लभो अगम्यो मोघस्य, भगवान के भक्तन को संग मिलना दुर्लभ है और सहज में नहीं मिले, और मिल जाए तो सब उन्हें पहचान नहीं सके, नहीं तो अगम्य है। परंतु बिना पहचाने भी अगर मिल जाए तो अमोघ है, वह अमोघ हुए व्यर्थ नहीं जाए। यही सिद्धांत के अनुसार भगवान ने गोप बालकन से संकेत किया करे तुम जहां हो जाओगे उनको कल्याण तो है गए। अब यह समय पर प्रकाशित होगा, जैसे अमावस्या की रात हो और एक घड़ी बाकी रह जाए और काऊ पे घड़ी नहीं हो तो वो सोचे अभी तो पूरी रात पड़ी है, किंतु एक घड़ी बाद ही उजालो है जाए। तो ऐसे ही भक्त के जो संग करेगा है वाके जीवन में उजालो है ही जाए। और यह प्रकार भगवान के भक्तन को संग प्राप्त होने पर वाके जीवन को कल्याण है वो तो निश्चित ही है, वह समय पर जाके प्रकाशित हो, तुरंत पतो नहीं चले। यहाँ याज्ञिक ब्राह्मण के पास फिर जावे की अनिच्छा गोप बालक ने व्यक्त करी कि भैया ऐसे इनके पास काहे की बार बार भेजो। बलदेव जी थोड़े दाऊ दादा ने गुस्सा में आवे पर थोड़े से मन में उत्साह भी, लेकिन कन्हैया को बहुत प्रेम करें, बड़ो प्यार करें, इसलिए बोले कछु नहीं और श्री कृष्ण के मुख की ओर देखने लगे, यह कछु कह दे। और भगवान श्री हरि भगवान कभी विचलित नहीं हो, हंसने लगे और मानो अपनी वह हास्य भंगिमा से ही उनसे कहने लगे कि तुमने अभी सुनो हत्यो
कि हमने वृक्षन की बड़ी तारीफ करी। कल की कथा में आपने सुनी कि भगवान ने वन में जाके वृक्षन की बड़ी प्रशंसा करी। तो यहाँ भगवान हंसी थी मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि हमने वृक्षन की बड़ी तारीफ करी। वृक्ष परोपकार व्रत में लगे रहे हुए वृक्ष स्थावर होने पर भी परोपकार से विमुख नहीं हुए और मनुष्यों की अपेक्षा अच्छे हुए। क्या तुमने यह चीज समझी नहीं? सुख भोगी लालसा से बड़े बड़े यज्ञों को अनुष्ठान करने वाले, प्रतिष्ठा की, इज्जत की, मान की, सम्मान की और लोक में कीर्ति की आशा से बड़ो बड़ो दान करने वाले, बहुत बड़े बड़े शास्त्रन को अध्ययन अनुष्ठान पाठ करने वाले लोगों को हृदय शुद्ध नहीं हुए। यही दिखलावे के लिए मैंने तुमको वहां भेजो कि वृक्ष जितनो परोपकार करें, इतने बड़े बड़े आडंबर करने वाले लोगों को हृदय शुद्ध नहीं हो। और इतने बड़े आडंबर वाले होने पर भी अभी तक उनके हृदय को शोधन नहीं भयो है। यही लिए आडंबर में नहीं फंसना चाहिए भैया। बड़े बड़े आडंबर अनुष्ठान पूर्वक जो आयोजन भी, यज्ञ भी, दान भी, उपकार भी है, उसमें सुख की वांछा लिए रहे और वे हृदय की अशुद्धि को ही कारण बनावे। जब तक उनको हृदय अशुद्ध ही है, तुम लोगों को यही दिखावे के लिए मैंने उन ब्राह्मणों के पास भेजो। वे केवल और केवल अपने भगवान से अपने हृदय को विशुद्ध प्रेम करें। गोप बालक भैया, तुम लोगों ने भूल की ना, वे तो बेचारे बुरी अवस्था में हते। जो भगवान से विमुख हैं वे दया के पात्र हुए, उन पे भक्तन ने दया करनी चाहिए। भूले भय, भटके भय, उनकी दुर्वस्था को देखकर भी तुम लोगों ने उन पर कृपा नहीं करी। भैया, तुम लोग कृपा करते और थोड़ी देर वहां ठहरते, कोई बात नहीं। अब कि तुम एक काम करो, तुम उनके अंतःपुर में जाओ, भीतर जाइयो। और ब्राह्मण तो बाहर बैठे हवन कर रहे हैं ना, यज्ञ में आहुति डाल रहे, और वे जो ब्राह्मणियां सारी हैं सामग्री को जुगाड़ करती रहे, भोजन बना रही हैं, और सबकी सब यह ब्राह्मण तो है कर्मजड़ और वे हैं भक्तिमती, जिनमें भक्ति होती है उनको हृदय हुए बड़ो कोमल, और जो कर्मजड़ हुए उनको हृदय हुए बड़ो कठोर। तो ये जो कर्म है और प्रेम में अंतर है। प्रीति में द्रव्यता हुए और प्रीति में रस हुए, कर्म में कठोरता हुए। कर्तव्य पालन कठोर हुए और कर्म जो है वह कर्म के जाल से छूट नहीं सके। कर्म के जो व्यक्ति हैं, तुम वहां एक काम करो, ब्राह्मण पत्नी के पास जाओ। वे ठीक है कि तुमने मांगने गए थे, परंतु भैया मांगने की भी तो एक कला हुई ना, हर चीज को गुण हुए। वह अगर दाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट है जाए तो काम चले नहीं है। क्षमाशील होना चाहिए मांगने वाले को। और पुरुषों को हृदय तो स्वभाव से ही कछु कठोर हुए। सभी पुरुषों को और ना देवियन को हृदय बड़ो कोमल हुए। फिर पुरुषों को जितनो संपत्ति को मोह हुए, स्त्री को थोड़ो कम हुए। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अंदर नहीं गए, अगर अंदर गए होते तो वह समय तुम्हारो काम बन जातो। अब तुम सीधे ब्राह्मणी के पास जाओ, जाकर के उनकी पत्नी के पास जाओ और तुम लौट आए, यह भूल की तुमने। मद कई प्रकार के हुए, देखो भैया, यहाँ भगवान ग्वाल बालन को समझा रहे हैं। तुम वापस आए गए, यह तुमने भूल करी, यह भी एक मद है। धन मद, विद्या मद, बुद्धि को मद, साधन को मद, जाति को मद और त्याग को मद, अनेक प्रकार के मद हुए। और ये जो मद है ये गर्वित थे, इसलिए तुम्हारी वांछा उन्होंने पूर्ण नहीं की। लेकिन जो यज्ञ पत्नियां हैं वे बड़ी करुणा स्वभाव है और कोई गर्व नहीं है उनमें। वह मुझसे बड़ो प्रेम रखें, मेरे प्रति उनको बड़ो स्नेह है। याते उनके पास तुम जाओ और वहां तुम्हारो अवश्य काम हुए। उन ब्राह्मणीन से बस इतनो कह दीजिए, तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि श्री कृष्ण बलराम थोड़ी दूर पर आए हुए हैं
और भूखे हैं, कछु चाह रहे हैं, तो वे अपने आप तुम्हें दे देंगी। वे बड़ी दयामयी हैं। उन देवी के मन में स्वाभाविक करुणा दया हुई, और फिर मेरे प्रति स्नेह भी तो है ना उनको। वह तो पगली सी है जानगी कि खाने को जल्दी से पहुंचाया जाए, भोजन को कैसे जल्दी पहुंचाए। और देखो भैया, दोपहरी है गई है, तुमको कछु और करनो नहीं पड़े हो, तुम इतनो ही कह दियो कि वे भूखे हैं, और देखो नजदीक में बस, तब वे अपने आप सारी व्यवस्था कर देंगे। अब तुम लोग जल्दी करो, देखो मध्याह्न है गए हो, दोपहर है गए हो, और भैया तुम लोग भी भूखे हो, और हम वन में आज आएंगे, यहाँ में कोई फूल फल है नहीं, और ज्यादा दूर आएंगे तो घर लौट के जाओगे, और जब तक तुम वहां से आओगे तो बहुत अबेर रह जाएगी। तो अब ब्राह्मणी के पास जाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है, तो तुम अब वहां जाओ। यह प्रकार सब तरह से पारलौकिक, आध्यात्मिक, लौकिक सारी बात समझाए करके जगदीश्वर स्वयं भगवान ने गोपालकन को तैयार कर दिया। और श्री कृष्ण की सभी बात में, बालकन की तो गोपालन की हाँ में हाँ, भगवान की में तो जो वे कहते सो ठीक, अर्थात हाँ में हाँ मिलानो ही सीखे हो तो। और भगवान ने जब ब्राह्मण पत्नी को प्रशंसा की तो बोले हाँ भैया हाँ, वे वैसी हैं, सचमुच ऐसी हैं, अब हम जाएं, अभी जा रहे हैं। और अपनी बात को उत्तर सुने बिना ही यज्ञशाला की ओर बालक चल दिए भैया। अब उनको बच्चा को केवल एक बात याद आई, श्री कृष्ण ने जो कहो कि यज्ञ पत्नियां मुझसे प्रेम करें, और अब यह बात इनके हृदय में बैठ गई कि इनसे प्रेम करती है, और प्यार में क्या हुए जाने बालक, क्योंकि वह भी तो कन्हैया से प्रेम करे ना। थोड़ी देर के लिए कभी कृष्ण भूखो है जाए तो वह व्याकुल है जाए, और वह थक जाए तो वह अपने दुपट्टान से हवा करें, कन्हैया के पैर दबाए में लग जाएं। वे जाने कि प्रेम में प्रेमास्पद को सुख जीवन हो, और दुख उसको देखो नहीं जाए। अपने को हवन करके भी वाकई दुख को सुख रूप में परिणत कर दें, ऐसे प्रेमी हों। और अपने को दुखी बनाए के वे अगर प्रेमी के सुख से सुखी हुए तो इच्छा ना होने पर भी सारो सुख स्वीकार कर लेंगे, और वे अगर प्रेमी के दुख में सुखी हो तो अपने दुख को परम सुख मान करके स्वीकार कर लेंगे। यह प्रेमी को स्वभाव हो, ये गोपाल बालक बड़ी अच्छी तरह जाने। यही लिए ब्राह्मण पत्नियां प्रेम करती हैं, यह बात सुनकर के उनके मन में तो वे आई और अंदर से मतवाले होकर के भागे और बोले भैया अब की मिलेगो जरूर। और कन्हैया ने कही है कि जाओ, वे मुझसे प्रेम करती हैं तो वे बिना कछु कहे बहुत देंगी। अतएव इस बार अब की यह नहीं कहेंगे कि हम लोग नहीं खाएंगे, इतनो ही कहनो है श्री कृष्ण बलराम वहां बैठे हैं, हम लोग सभी साथ में आए हैं, और वहां पर खावे के ताई कछु ना है, और कछु बोलेंगे नहीं। श्री कृष्ण ने कही है ना कि तुम बहुत देंगी, तो बहुत देंगी, यह बात पक्की है। आज जल्दी से ला करके कन्हैया को खूब खिलाएंगे, और इसको याकू बहुत भूख लगी है, मैया रोज रोज याकू जाने काका बनाए के खवावे, और याकू ग्वालिनन से लाए के देंगे, या की भूख मिटेगी तो हमको सुख मिलेगा। अरे जब हम भोजन करेगा तो हमारी पत्तलन पे ते छीन छीन के खा जाए, आज पतो नहीं बहुत देर से भूखो थे, आपको बड़ो कष्ट हो रहा होगा। या प्रकार मनोरथ करते हुए आनंद के स्रोत में बहते जल्दी जल्दी दौड़ते हुए गोपालक यज्ञशाला में जा पहुंचे, और ब्राह्मण जहां पर यज्ञ कर रहे थे उधर को देखो नहीं, उन्होंने अपने को बचायो कि कहीं ब्राह्मण की दृष्टि हम पर न पड़ जाए। दो बात यहाँ में, दो चीजें थे बचानो हतो बालक ने। एक तो उनको मुंह नहीं देखना, क्यों? जो हरि ना भजे तिनके मुख कारे, जो भगवान के भक्त नहीं हो ऐसे इनको मुख नहीं देखना चाहिए। तो इन बालकन की इच्छा थी, एक तो इनको मुख नहीं देखना, और दूसरे
भी है तो कि उनकी दृष्टि अगर पड़ गई कि भीतर कहां भगे जा रहे, अगर उन्होंने रोक लियो तो गड़बड़ है जाएगी। अतः यज्ञ अनुष्ठान जहां है रहे हो तो यज्ञ कुंडन में जहां आहुति दे जा रहे यदि वह तरफ बालकन ने झांक्यो नहीं, देखो नहीं, और उन ब्राह्मणगण की आंख बचाए करके तुरंत सीधे के सीधे जहां ब्राह्मणन की पत्नियां अंदर बैठी थी वहां पहुंच गए और जाए करके सामने हाथ जोड़ करके एक पंक्ति बांध के सबके सब खड़े हैं। अब यह याज्ञिक ब्राह्मण जो हैं वह सब वहीं के आसपास के ब्राह्मण हैं और मथुरा की राजधानी में पुरोहित थे, कर्मकांडी थे। जहां यज्ञ हो सब गांव के ब्राह्मण और उनकी पत्नियां इकट्ठी है जाती और सब मिलकर के यज्ञ कार्य करते थे। भैया सामग्री ठीक करनो, भोजन बनानो और सब कुछ संभालनो, यह काम भी करती थी ब्राह्मणी। और यह ब्राह्मण पत्नियां रोज ही अपने घर को काम करके स्नान करके और शुद्ध है करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके यज्ञ में जाती। यह आयो है कि अच्छी तरह चूड़ी पहन करके, सिंदूर लगाए करके, अच्छी साड़ी पहन करके और जाके पास में जो गहने थे उन गहने को पहन के यज्ञशाला में जाओ करती। वहां आकर के वह क्या करती, वहां आकर के वह आपस में श्री कृष्ण की लीला गायो करती। आज हमने यह सुनियो, आज वाने वह खेल करो, अमुक वन में वह गयो, आज वाने वह गैया चराई, आज वाने फलानी गोपी के घर में जाके माखन खायो, आज वह ऐसी लीला कर रहे हो। कहती कि हमारे घर कभी नहीं आए। दूसरी बोली, बहन हम तो गोपी थोड़ी हैं, हम तो उन पंडितन की पत्नी हैं और हमारे भाग्य में वह कहां। तो इन ब्राह्मणियों ने कभू कृष्ण के दर्शन नहीं किए। वे अंतःपुर में रहने वाली पतिव्रता, पति सेवा परायण, परम सुशीलाई, लेकिन पूर्वानुराग सुनने के भी है जाए, अनुराग सुनने की वजह कई दफे ये कान जो है काऊ के बारे में सुन सुन करके नेत्रन को काम करना शुरू कर देते। ये लोग कृष्ण की मधुर मधुर लीला, उनके संदर्भ में माधुर्य को वर्णन गुणगान सुनो करती और लोगन के मुख से श्री कृष्ण के सौंदर्य, लीला, माधुर, विलास दादा की बातें सुन सुन करके अपने मन ही मन अपने आप को भगवान चरणारविंद में समर्पित कर दियो। ब्राह्मणी जब घर को काम करती तब मन ही मन कृष्ण को चिंतन किया करती और जब दो चार लोग बैठ जाती तब उन्हीं की बातें करती और यही साधना को बड़ो सुंदर रूप में भेजा। मन उन्हीं में लगाए रखे और बातचीत कभी आवे तो उन्हीं की बातचीत करना, यह साधन की संलग्नता स्वरूप है। और मनुष्य जब कभी जिस किसी भी कार्य में पूरा लग जाए तो अकेले में वाई की बात सोचते रहे और जब दो चार मिले तो ढंग से मिले तो वही चर्चा करे, वाई के स्वभाव में करे। और यह सबके लिए 100 नियम है। जिस किसी के कार्य में मनुष्य की अत्यंत रुचि है जाए, जाओ कार्य में अत्यंत आसक्ति है जाए तो मन में चिंतन अपने आप होए करनो नहीं पड़े और वाई की तरह लोगन में बैठनो चाहे। जो वाकी मानसिकता के लोग हों उन्हीं के संग में बैठनो चाहे। बुरे लोग और अच्छे लोग सब अपने अपने ढंग के हों और उन्हें वाई तरीका के लोगन में बैठना पसंद हो, वैसी ही चर्चा पसंद हो, यह स्वभाव बन जाए। और यह जो ब्राह्मण पत्नी है जो कृष्ण के रूप गुण सौंदर्य आदि की बातें सुनकर श्री कृष्ण में प्रीति उत्पन्न कर ली है, इनमें प्रीति उत्पन्न है गई है, इसलिए यह जब घर को काम करती तो मन ही मन श्री कृष्ण को ध्यान करती, चिंतन करती और जब कभी मौका मिलता तो 5-4 लोग बैठ करके एक दूसरे की बात कहती, एक ही बात श्री कृष्ण की लीला को परस्पर कथोपान कहती कि देखो हमने सुनिए कितने सुंदर हैं कृष्ण,
कैसे सुंदर है, बीच बीच में रोने लगते और यह कभी कहती कि देखो हम कितनी अभागिनी हैं, हम या जन्म में हमको दर्शन नहीं होंगे। दूसरी कहती कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में तो होंगे, कभी कभी तो होंगे, ऐसा नहीं है, वह हमें दर्शन देंगे। हम कोई गोपी थोड़ी है जो हमें दर्शन है जाए, ये तो गोपी को ही सौभाग्य है। ऐसी उनकी लालसा रहती है। और ठाकुर जी के दर्शन के ताई आपस में बैठी हुई नेत्रन से अश्रु बात करती रहती। जब भगवान की अनन्य और तीव्र लालसा हो तो वे संसार के भोग लालसा से नहीं मिटे। चाहे कितनी भी तीव्रतम लालसा हो और चाहे कितनी भी आदमी दुखी हो और कितनों भी चाहे वे संसार के भोग बिना प्रारब्ध के मिलते नहीं है और रो रो करके लोग मर जाए, पर भगवत चरणारविंद की प्रीति, भगवत चरणारविंद के दर्शन, भगवत प्रीति प्राप्ति ये चाहे हो जाती है। जिसकी चाह, जिसकी लालसा अनन्य है जाए, दूसरे किसी साधन से जिसको दमन नहीं है सके, जो मिटती नहीं घटती नहीं, वे लालसा बार बार हृदय में उत्कंठा पैदा करे, आंखन में अश्रु भाव है, मिलने के लिए आतुरता उत्पन्न करती है, ऐसी है महाराज आज। और धन की लालसा करे तो धन तो जड़ है, धन तो समझ नहीं सके, वे जाने नहीं है कि उसके मन में क्या लालसा है। पर भगवान तो अंतर्यामी है, हमारे मन की अंतर में विराजमान है भगवान, तो वे हमारे मन की प्रत्येक बात को जाने, हमारे मन में प्रत्येक लालसा को बैठे, तो हमारी लालसा के दर्शन कराएंगे ठाकुर जी हमें जरूर कराएंगे। तो हमारे अंदर की छिपी से छिपी वासना उसके सामने सुस्पष्ट प्रकाशित है जाए, अतएव वे जाने कि किसके मन में क्या है। इसलिए भक्तवत्सल ब्रजेंद्र नंदन जाने कि ब्राह्मण पत्नी उनकी हालत, इसके लिए ब्राह्मण पतियों के पास उन्होंने पत्नी के पास भेजो और पहले ब्राह्मण के पास भेजो कि वह तो देंगे नहीं, तब उनके पास जाएंगे। तो आज उनके पास भेजे और यह ब्राह्मण की पत्नी है, भगवान के चरण दर्शन की परम आकांक्षी ब्राह्मणी बार बार चिंतन कर रही है कि हमें दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे। हे प्रभु, आपके दर्शन हमें क्यों नहीं है रहे। तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। मैं गुनहगार हूँ फिर भी तेरा हूँ, मैं गुनहगार हूँ फिर भी तेरा हूँ, मुझ पे एतबार क्यों नहीं होता, मुझ पे एतबार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का, दास हकदार क्यों नहीं होता, दास हकदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। तेरे चरणों में मेरा दम
निकल जाए, तेरे चरणों में मेरा दम निकल जाए। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। ऐसा एक बार नहीं होता कि दीन दयाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे। धन दौलत की चाह नहीं, बस दे दो थोड़ा प्यार मुझे। तेरे प्रेम में ऐसे तड़पूं, पागल समझे संसार मुझे। और जब दिल अपने में झांकूं तो हो जाए तेरा दीदार मुझे, हो जाए तेरा दीदार मुझे। तेरे चरणों में मेरा दम निकल जाए, तेरे चरणों में मेरा दम निकल जाए। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। तो यज्ञ पत्नियां निरंतर भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा के साथ में चिंतन करते हैं। भगवान के चरण दर्शन पर आख्याक्षिणी ब्राह्मण रमणियों को कृतार्थ करने के लिए आज इस मथुरा में सीमांत प्रदेश में अशोक वन में गाय चराने के लिए भगवान उनके मनोरथ पूर्ति के लिए अन्य भिक्षा के बहाने अपने साथी ग्वालवाल सखान को यहाँ भेजो और यह जनाया कि यहाँ पर आए हुए हैं, ये बात पता करवाई। तुम दर्शन कर सकती हो, यह सूचना पहुंचवाई। और गोपाल जब उन याज्ञिक ब्राह्मणियों पत्नियों के समीप में जाकर उपस्थित हुए तो वह समय वह क्या कर रही थी? वह रसोई बना चुकी थी, मध्याह्न का स्नान कर लिया, अब वे बस बैठी आपस में श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। गोपाल उनके सामने जाकर खड़े हुए और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ इन ब्राह्मणों के यहाँ ब्राह्मणियों के यहाँ हमारे कृष्ण की कोई चर्चा करने वाला हुआ। समीप जाकर के यहाँ पर कन्हैया की चर्चा होगी, ऐसा गोपाल ने सोचो भी ना। क्यों कि ये तो वेद की ऋचाओं को सुन पढ़ने वाले और समझे नहीं कि ब्राह्मण बेचारे क्या बोल रहे थे, संस्कृत में बोल रहे थे और इनके घरों में हमारे कन्हैया की बातचीत होगी, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं। पर इन्होंने जाकर के देखा सुना, तमाम ब्राह्मणियां मध्याह्न काल का स्नान करने के बाद परम विशुद्ध हुई श्री कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। और केवल चर्चा ही नहीं कर रही हैं, उनको आवेश हो रहा है, आवेश में है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में अधीर होकर के रो रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। और कोई अपने ध्यान की बात कह रही है, कोई अपने अभागिनी को बता रही है अपने आप को और अगले जन्म में मिलने की आशा प्रकट कर रही है। या प्रकार ब्राह्मणियों को परस्पर श्री कृष्ण की चर्चा करते हुए देखा तो ग्वालवाल तो देखते ही रह गई महाराज। ग्वालवालन को बड़ो आनंद है। उन्होंने कहा कि यहाँ बोलने चालने में कोई आपत्ति नहीं है, क्यों, ये तो हमारे कृष्ण की प्रेमी है। तब भी उन्होंने देखा नहीं। वहां तो थोड़ा डर था ब्राह्मणों के पास में। हम वहां गए, हमने खड़े रहे घंटों, हाथ जोड़े, तब भी उन्होंने देखा नहीं। और यहाँ तो हमारे कन्हैया की बात कर रही है, देखो कह रही है कि आज उसने मुरली बजाई, आज वह वन में गए हो, आज वहां सखान के संग खेले हो दिन, आज मैंने बछड़ा की पूंछ पकड़ ली तो बछड़ा आगे खींच ले गए तो बाकी पीछे खसट तो गए हो। कैसो मनोहर दृष्टि।
और हम भी देखती, परंतु हम तो अभागी हैं, उसे देखा नहीं, देख नहीं सकती। या प्रकार से चर्चा कर रही है, हम वहां जा नहीं सकती क्योंकि हम ब्राह्मणीय यहाँ रहती हैं और वे यहाँ आ नहीं सकती, तो उनके दर्शन कैसे हों? पहले कहने लगी ब्राह्मणी, अरे ब्राह्मणियों, तुम सबके चरणों में प्रणाम है। गोप बालक ने तुरंत कही। उनको जब चर्चा में देखो तो गोप बालक ने हाथ जोड़ के बोले, अरे ब्राह्मणियों, आप सबके चरणों में प्रणाम है। और किसी वस्तु के दर्शन भावानुकूल ही होता है, भावानुकूल ही उसी वस्तु को प्राप्त होने पर भावानुकूल पैदा होते हैं। यज्ञ पत्नियों की बात दूसरी है, याज्ञिक ब्राह्मणन की बात दूसरी है, कंस की बात दूसरी है, वसुदेव जी की बात दूसरी है, सबकी बात अलग अलग है। क्यों? जब भगवान गए मथुरा में, जाको जैसो भाव हो ठाकुर जी को वैसे ही वाकु ठाकुर जी के दर्शन हो। जब भगवान मथुरा में राज्यसभा में गए तो 10 भावन के लोगों को दर्शन भय गए। भैया यहां पर राजा ने देखी तो उन्हें लगी कि कोई बड़ा कठोर कोई शासक आ गया। ऋषि ने देखी तो अंतर्यामी भगवान आ गए। मल्लन ने देखी तो वज्र समान कोई कठोर पहलवान है। कंस ने देखी तो वाकु लगी मेरो काल आ गए हो। और युवती ने देखी, रमणी ने देखी तो उन्हें साक्षात कामदेव नजर आए। और माता पिता ने देखी तो उन्हें लगी हमारो बालक आ गए हो। ग्वाल वालन ने देखी तो उन्हें लगी कि हमारो सखा आ गए हो। तो जाको जैसो भाव होए, भगवान वाकु वैसे ही दर्शन दे। और जब गोप बालक ने कहो कि अरे ब्राह्मणियों, हम प्रणाम करते हैं, तो गोप बालकों के कंठ से निकली हुई वह ध्वनि उन्हें बड़ी मधुर मालूम हुई। और श्री कृष्ण के सखा है ना गोप बालक, और वे श्री कृष्ण की अनुरागनी है, कृष्ण से प्रेम करें, इसलिए उनके हृदय में एक नए भाव को उन्मावेश है। और हमको आज किसी ने पुकारो, यह चीज तो मानो उनके कानन में नहीं पड़ी। श्री कृष्ण के सखा है ना, और सखा के नाते स्वाभाविक उनके अंदर जो एक भाव को उच्छाद हो वह उनको मिलो, और एक नवीन भाव को आविर्भाव उनके हृदय में है। वे सभी आश्चर्य भरी हुई देखने लगी और सबकी आंखें चली गई उन गोप बालकन की ओर। देखो कि कोई तो हाथ में सिंगी लिए है, कोई के हाथ में छड़ी है, कोई के हाथ में मुरली है, कोई गैयान के बांधने की रस्सी ली है, कोई उछलतो कूदतो ऐसी धूल में भयो भयो। ऐसे गोप बालकन को सामने देख करके उनको मालूम हुआ कि यह तो मानो हम श्री कृष्ण की सभा में ही आ गई हूं, ऐसो महसूस है। उनके लीला प्रसंगन में आ गई हैं। प्राकृतिक राज्य में मन हट गए हो अब उनको, और अप्राकृतिक अलौकिक राज्य में आ गई हो। अदेव ये कौन है? उन्हें मालूम हो कि ऐसी ऐसी भूली मूर्ति पहले तो कभी देखी नहीं, पहली बार ऐसे लोगों को हमने देखी। यह तो अपने घर में रही ना, बस यज्ञों को काम करती नहीं, कबू बाहर नहीं गई, तो इनने गोप बालन को देखो कहां से? और श्री कृष्ण और उनके सखान को आनंद है, वह उच्छलता को आनंद है। और वहां पर आनंद नाच है जहां कृष्ण हो और कृष्ण के सखा हो गया। और वह आनंद प्रशांत नहीं है, वह आनंद नाच तो वह आनंद है, उछल तो वह आनंद है, कूद तो वह आनंद है। और वह दिव्य आनंद वह है जहां किसी प्रकार की सांसारिक कामना वासना लेस मात्र भी नहीं रहे, वही विशुद्ध आनंद है। और वह विशुद्ध आनंद जब प्रेम से भर जाए तब तो वह नाचने लग जाए। उसके नृत्य को देख करके ब्रह्मा जी मोहित रहते हैं, वेदवादी मुनि मोहित होते हैं, और ब्रह्मा को प्राप्त महापुरुष गण भी मोहित होते हैं। और श्रीमद् भागवत में तो आयो है भैया कि भगवान लीला अवतार क्यों हुए, भगवान को अवतार उन कारणों में से एक कारण बताया है कि अमलात्मा जो परमहंस महामुनि है उनके अंदर में भक्ति की प्रीत पैदा करने के ताई उनको अवतार हो। आत्मा रामस्य मणियो निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु की भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। या प्रकार के गुण उनमें होते हैं
कि जो आत्मा नाम राम निर्गंध मुनि है वे भी आकर्षित होकर के उनके साथ अहित की प्रीत करने को बाध्य होते हैं। यह चीज बिल्कुल अनोखी होती है। ब्राह्मण पत्नियों को दिखाई दिया कि उन गोप बालकन के रूप में दिव्य आनंद वहां पर नाच रहे हो, और ये नाच रहे हैं तो कोई ना कोई कृष्ण के ही होंगे। इनके मन में ऐसी बात आई कि हमारा मन जब इनकी ओर आकर्षित होता है और जब इनको देख करके हमें इतने आनंद की अनुभूति होती है तो जरूर ये हमारे कृष्ण के ही हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हो, सखा हो, अनुचर हो, कोई हो, है कृष्ण के ही। उन्होंने कहा कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया और आज तक हमारे भाग्य से कभी कृष्ण के दर्शन तो हुए नहीं और कभी होंगे कि नहीं होंगे यह भी हम नहीं जानती हैं, पर हम श्री कृष्ण के दर्शन सौभाग्य से रहे थे। हमारी यह नेत्र व्यर्थ हैं जो केवल भोगों को देखते हैं, भगवान को नहीं देखते। वे नेत्र निष्फल हैं जिन नेत्रों में भगवान के दर्शन और गुण श्रवण नाम लेने पर आंसू नहीं आते हो, वे नेत्र बेकार हैं, निष्फल हैं, फूटने लायक है वे नेत्र। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं के हिये फाटऊ फूटऊ नयन जरऊ सोतन की काम द्रवहि स्रवहि पुलकई नहीं तुलसी सुमरत राम। ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं कि पता नहीं कभी जन्म जन्मांतर में उनके दर्शन इन आंखों से होते या नहीं होते, लेकिन आज हमारा भाग्य खुल गया। हमारा यह कोई ना कोई उनके हैं, ये भगवान के प्रेमी हैं। वे निर्मय नेत्रों से उनकी ओर देखती रह गई। उन सबके नेत्र भर गए ब्राह्मणियों के, और उन सबके अंग पुलकित हो गए, देख एक की बान भूल गई, वे स्नेह से भर गई, बिल्कुल बोल नहीं सकी, कंठ अवरुद्ध हो गया। और उनको इस अवस्था में देख करके ग्वाल बाल बोले, ब्राह्मणी माताओं, हमारे सखा श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गाय चराते चराते आज इस अशोक वन में आ गए हैं। ब्राह्मण पत्नियां यह सुनते ही अपने आप को भूल गई, मूर्छित प्राय हो गई, उनका धैर्य टूट गया। वे पूछी आपस में, पूछी पास में आए। फिर बच्चे बोले हाँ, उन्होंने ही तो हमें भेजा है। उनको अब तो और ज्यादा उत्कंठा हुई जब उन्होंने सुना कि उन्होंने ही इन्हें भेजा है, और उत्कंठा हुई, हमारे पास भेजा है। इस सौभाग्य का क्या ठिकाना, जिसकी लालसा करते करते जीवन बीते और जो इस प्रकार समझे कि इस जीवन में शायद मिले ना मिले और वह समीप आ जाए और इसका कोई संदेश बाहर आ जाए संदेश लेकर के, तो फिर आनंद का क्या ठिकाना। उनके आनंद का परावार नहीं रहा। अब वे यह जानती थी कि वह इस वन में कभी आए नहीं है, आज ही इधर आए हैं। अशोक वन बहुत दूर है। बालक बोले कि हम सभी साथ आए, हम लोगों को बड़ी थकावट है गई है, देखो थके हुए खड़े हैं और तुम्हारे सामने हैं। ऐसे ही वह भी कृष्ण बलराम भी थके हैं और भूख लग रही है। ब्राह्मणियां बोली फिर क्या करें हम, बताओ। गोप बालकों ने कहा उन्होंने भेजा ही इसलिए कि तुम कुछ दे दो उनको, जिससे उनकी और हमारी भूख मिट जाए। और पुनः बोले देखो ये ऐसा भूवड़ वन है कि इस वन में कहीं फल के पेड़ नहीं है, अशोक के ही पेड़ हैं। हम लोग क्षुधा से कातर होकर के कहीं बड़े पीड़ित हैं भूख से। और कई ब्राह्मणियां यह नहीं पूछे कि तुम अब तक क्यों नहीं आए, तो इसलिए यह बात भी बता दी कि हम तो आए थे और पंडित जी लोगों के पास गए थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हम लोगों को लौटा दिया। अब क्या करें, भूख तो लाज शर्म नहीं देखती, अब हम लाज शर्म को छोड़ करके अन्न मांगता है भूखा आदमी। तो यह बात जब उन्होंने सुनी तो सुनते ही भावुक हो गई। श्रुत्याच्युतम पायातम
नित्यं तदर्शनोत्सुका तत्कथा चित्त मनसो बभूवुर्जात संभ्रमा चतुर्विधं बहुगुण मन्मादाय भाजने विभुजश्रु प्रियं सर्वा समुद्रमिवोर्निमग्ना निषेध्यमाना पतिभ्रातृ भिर्विबन्धुभिः सुते भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घ सुश्रुताशया। सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि यज्ञ पत्नियों ने जब यह सुना श्री कृष्ण आए हैं, तो महाराज श्री कृष्ण के आगमन का समाचार जब उन्होंने सुना तो वे थी तो नित्य दर्शन उत्सुका, उनका तो प्रतिक्षण बीतता था दर्शन की उत्सुकता में, दर्शन की लालसा में। उनको रात्रि में स्वप्न भी भगवान के ही आते थे। दिन रात में अकेले में चिंतन करती और मिलने पर जब आपस में मिलती, कहीं बातचीत करती, तो तत्कथा क्षिप्त मनसो, वे दुज पत्नियां भगवान की तरफ आकृष्ट चिंता तो थी, उनका चित्त बहुत दिनों से भगवान की ओर आकर्षित था और वे सदा ही दर्शन के लिए समुत्कंठित थी। अर्थात जिसको प्राप्त करने की, दर्शन की, मिलने की लालसा बहुत दिनों से लगी हुई हो और उसी में चित्त रम गया हो, तो उस लालसा की आपूर्ति में दो चीज होती है। एक तो होता है कि उसकी आपूर्ति का दुख, कि वो क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह दुख और महान दुख। और दूसरा पल पल में उसकी स्मृति होती है, इसका महासुख होता है। इसी को माना गया है विप्रलंब और संयोग की समावस्था। एक काल में दोनों एक साथ रहती है, दुख और सुख दोनों एक साथ में ही रहते हैं। जैसे कोई सेक चिल्ली हुए घर में पड़ो, रात को स्वप्न भी देखते हुए रुपया चाहिए और रुपया नहीं, वाकई बड़ी चिंता। उनके मन में कल्पना हुई यूं करेंगे और ये व्यापार करेंगे, इतना रुपया आएगा और वाकई अमुक बैंक में जमा करेंगे, अमुक जगह रखेंगे और इसमें उनको बड़ा आनंद आवे, प्रफुल्लित है जाए, और वह रुपया तो नहीं मिलता वहां पर, वह तो उनकी कल्पना है। पर भगवान जब किसी की कल्पना में आते हैं तो भगवान तो वहां है, लेकिन रुपया सर्वत्र थोड़ी है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन रुपया सब जगह नहीं है। भगवान की हम जहां कल्पना करते हैं वह भगवान पहले ही मौजूद है, उन्हें आना नहीं पड़ता, वह सर्वव्यापी है और जिस रूप में हम चाहते हैं उसी रूप में वह हमारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि वे सर्व भुवन समर्थ हैं, सब कुछ बन सकते हैं। इसलिए भगवान के लिए जहां मन में व्याकुलता होती है वहां दो चीज एक साथ होती हैं। जब वियोग बहुत अधिक प्रबल होता है तो उस समय महान दुख होता है, महान जलन होती है। उसी वियोग की आग में तत्काल स्मृति रूप में आकर के भगवान प्रकट हो जाते हैं, दोनों चीज होती हैं। और जहां वे स्मृति रूप में आकर के प्रकट हुए वहां महान से महान सुख होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ब्राह्मण पत्नियां यद्यपि उनका दर्जा गोपांगनाओं वाला नहीं था, गोपियों वाला नहीं था, वे साथ भी, ये बात आगे चल के आवेगी, उनके घर में मोह था ब्राह्मण पत्नियों का। अभी ये इसलिए घर में मोह को लेकर के भगवान से कहेंगी कि हम जाएं, कैसे घर वाले नाराज हो जाएंगे, तब कहेंगी जाओ, नहीं नाराज होंगे। भगवान कहेंगे चिंता मत करो, आगे की कथा आएगी ये कि भगवान कहेंगे तुम जाओ, नाराज नहीं होंगे, बस लौट गई। ये सुन के उन्हें पता चली कि हमारे घर वाले नाराज नहीं होंगे तो वे लौट आए। और संसार के भोगों में जहां आसक्ति है वह भोगों में जो विरक्ति होती है उस विरक्ति में कहीं कहीं निज सुख की कोई आख्यानका छिपी रहती है, इसलिए ये फिर लौट आए। पर जहां निज सुख की वांछा बिल्कुल नहीं, स्वयं सुख वांछा का सर्वथा अभाव हो जाता है, वहीं विशुद्ध प्रेम का प्रादुर्भाव होता है।
और विशुद्ध प्रेम की नींव है परम त्याग। जहां त्याग है वहां प्रेम है, और जहां परम त्याग है वहां परम प्रेम है, और जहां सहज अभिमान रहित त्याग है वहां सहज प्रेम है। और गोपांगनाओं में यह नहीं कहती है कि हमने त्याग किया है, वह त्याग जानती ही नहीं है। वह तो कहती है कि त्याग की लोग दूसरे हैं, हमारे में त्याग कहां, पर उनका भोग ग्रहण और भोग त्याग दोनों ही सुख वांछा को लेकर नहीं है। वह तो केवल तत्सुख आए श्री कृष्ण सुख वांछा को लेकर है। अतएव उनका दर्जा इनको प्राप्त नहीं है, गोपियों का दर्जा इन ब्राह्मणियों को प्राप्त इसलिए नहीं है। तथापि यह बहुत ऊंची बात है। यह द्विज पत्नियां भगवान की ओर आकृष्ट थी। और उन्होंने सुना कि भगवान आए हैं, और उनके मन में महोत्सव हुआ। क्या करें, कैसे करें, बावली जैसी हो गई, और इसको कुछ देर तक समझ नहीं सकी। इतनो आनंद में समाचार सुनाई दियो कि उनको पतो ही नहीं है कि अब क्या करना चाहिए। संसार में ऐसो अनेक तपे हुए कि जब कहीं किसी दुर्लभ वस्तु की अकस्मात प्राप्ति हो जाती है तो तब इतनो आनंद हुए कि किसी किसी की हृदय अवरुद्ध रह जाए, हृदय रुक जाए। अनेक बार देखी होगी भैया, बहुत ज्यादा खुशी मिली और वह खुशी को व्यक्ति सहन नहीं कर सके, हृदय गति रुक गई, हार्ट अटैक है गयो और मृत्यु है गई। ऐसो है जाए महाराज, हृदय गति अवरुद्ध है जाए। तो जो चीज जिसको अभिलाषित होती है, और अभिलाषा जितनी तीव्र और मुख्य होती है, उतना ही उसके मिलन की चर्चा में आशा में बड़ो आनंद हुए, और वह उस समय भूल जाता है। उसी तरह कुछ देर के लिए ब्राह्मण पत्नियां भी भूल गई। उनके मन में इतनो उल्लास, इतनो आह्लाद, इतनो आनंद उत्पन्न हुआ कि वे भूल गई क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें। इसके बाद वे खड़ी खड़ी आंसू बहाने लगी, पगली सी हो गई। बबूजात संभ्रम, या प्रकार उनकी दशा है गई। अब वे सामग्री लेकर के जाएंगी। यह प्रसंग कल की चर्चा में रखेंगे कि वो यज्ञ पत्नियां सामग्री लेकर के भगवान के दर्शन को जाएंगी। आज गोप बालकों ने यज्ञ पत्नियों को आकर के बताया कि भगवान कृष्ण अशोक वन में आए हुए हैं और गोचारण करने के लिए आए हैं। उन्हें बड़ी भूख लगी है और हमें आप लोगों के पास में भेजा है कि आप उन्हें कुछ भोजन की सामग्री दे दें। गोपांगना ब्राह्मण पत्नियां यह नहीं समझे कि पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने उन्हें यह भी बात बता दी कि हम आए थे किंतु तुम्हारी पत्नियों ने नहीं दिया। तो आज बालकों ने उन्हें सूचना दी है। कल के प्रसंग में ब्राह्मण पत्नियां भगवान के पास सामग्री लेकर के जाएंगी। आज यही विराम करते हैं, 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन और फिर विश्राम। आज के प्रसंग बोलो कन्हैया लाल की जय। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
बोल